हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन की चोली बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बंद करने के बाद आगे की तरफ से इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा और पीछे से इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। आगे और पीछे दोनों तरफ से ये कान्हा जी को अच्छे से ढक लेगा, जिससे कि उन्हें ठंड भी नहीं लगेगी। ये बिल्कुल न्यू डिजाइन की चोली है और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाना बताया है, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये चोली बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल चोली बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने सबसे पहले ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। ये मीडियम साइज का ऊन है, इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। अगर आप बहुत पतला ऊन यूज कर रहे हैं तो उसको डबल करके भी ड्रेस बना सकते हैं। और साथ में हमने ये 8 नंबर की क्रोशिया ले ली है। अब सबसे पहले हम लूप बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। हमें ऐसे एक लूप बना लेना है और लूप के अंदर हमें क्रोशिया को डालना है। फिर क्रोशिया में उनको लेते हुए हुक में उनको फंसा कर ऐसे लूप में से निकाल लेना है और इसको टाइट कर लेना है। तो देखिए, ये यहाँ पर लॉक हो गया। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और लूप में से निकाल लेना है। तो ऐसे ये चेन बनती जाएगी। ऐसे ही हमें टोटल 14 यानी 14 चेन्स बना लेनी है। हमने देखिए टोटल 14 यानी कि 14 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2। हमने जो 2 चेन बनाई उसको अब हमें छोड़ देना है और तीसरी चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये फिर से सिंगल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पहली लाइन हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ नीचे से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें देखिए कट करके निकाल देना है। तो बिल्कुल पास से नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम कट करेंगे, नहीं तो अगर हम पास में कट कर देंगे ना तो ऊन खुलने लगता है और ड्रेस खराब हो जाएगी। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है। ये 1, ये 2 और ये 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऐसे ऊन को लपेटना है और यहाँ से देखिए हमने ये 3 चेन बनाई है, तो इसके बाद वाली चेन में हमें ऐसे क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई उसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये देखिए डबल क्रोशिया फिर से बन गई। ऐसे ही लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको फिर से देखिए पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1, 2 और ये 3 चेन हमने बना ली। अब इसके आगे की 5 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले देखिए हमने ये जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 5 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। तो अब इस तरीके से टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, 2 चेन बनाएंगे हम, 1 और ये 2, और यहाँ नीचे से हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से बीच में एक ब्लॉक बन गया है। अब इसके आगे 5 चेन बची है तो हम उसमें भी एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है, 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने इधर की तरफ भी 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट की है। पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद देखिए इधर 6 डबल क्रोशिया है, उसके बाद बीच में हमने 2 चेन ऊपर बनाई है और 2 चेन नीचे से छोड़कर एक ब्लॉक बनाया है। फिर इधर की तरफ भी 6 डबल क्रोशिया बनाई है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे, 1,
दो और ये तीन चेन बनाने के बाद अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक हमने ये ब्लॉक बनाया है, यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। यहाँ तक हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, क्रोशिया में ऐसे ऊन को हम लेंगे और ये जो हमने ब्लॉक बनाया है इसमें हमें डालना है ऐसे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और ऐसे हम इसको ढीला कर लेंगे, टाइट नहीं रखना है हमें। फिर से हमें देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी ब्लॉक में डालना है और क्रोशिया में ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेना है। इस तरीके से हमने 2 बार निकाला, ऐसे ही हम 3 बार और निकालेंगे, यानी कि हमें टोटल 5 बार ऊन को इसमें से निकालना है और निकाल के ढीला कर लेना है। ये देखिए 5 बार हमने ऊन को निकाल कर ढीला कर लिया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से इस तरीके से निकाल लेना है। अब हम एक चेन बनाएंगे तो ये यहाँ पर ऐसे लॉक हो गया। अब हमें फिर 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, 1 और ये 2। फिर से हम देखिए क्रोशिया में ऊन को लेंगे और ये इसी ब्लॉक में से फिर से हमें पफ बनाना है। एक बार हमने देखिए ऊन को निकाल कर ढीला किया, ये दूसरी बार हमने ऊन को ऐसे निकाल कर ढीला कर लिया, तीसरी बार भी हमने ऊन को निकाला, ये चौथी बार है और ये 5वीं बार। हमने देखिए फिर से उनको 5 बार निकाल के ढीला कर लिया। हमें ध्यान रखना है कि जितना ढीला हम रखेंगे उनको, हमें पफ बनाने में उतनी ही आसानी होगी। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इन सारे फंदों के बीच से बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे इसको। फिर एक चेन बनाकर इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। तो इस तरीके से बीच में ये पफ बन गया है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें फिर से इसको यहाँ से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब यहाँ से यहाँ तक हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे जो 6 चेन है तो एक तो चेन हमने बना ली है, 5 चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया हमने बना ली और ये जो 3 चेन बनाई थी वो भी डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें फिर से देखिए क्रोशिया में ऐसे ऊन को लेना है और पफ बनाते टाइम बीच में जो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी, हमें उसके अंदर देखिए यहाँ पे ऐसे क्रोशिया को डालना है। आप देख सकते हैं हमें चेन के अंदर क्रोशिया को नहीं डालना है, ये जो जगह खाली है, गैपिंग है, इसमें हम डायरेक्ट ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल कर ढीला कर लेंगे। ऐसे ही हम 5 बार ऊन को निकालेंगे। ये देखिए ये 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया और ये 5 बार हो गया। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे, सभी फंदों से निकालकर और एक चेन बनाकर लॉक कर लेंगे। एक पफ बन गया। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे बीच में, क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो गैपिंग है इसी में से हमें फिर से ऊन को निकालना है 5 बार और ढीला करना है। तो ये 1 बार हो गया, ये 2, ये 3 बार, ये 4 और ये 5वीं बार भी हमने ऊन को निकाल लिया। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और सारे फंदों के बीच से निकालना है, फिर एक चेन बनाकर लॉक कर लेना है। तो इस तरीके से दूसरी लाइन में भी देखिए हमने पफ बना लिया। अब यहाँ से यहाँ तक फिर से हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमने देखिए डिज़ाइन बनाते हुए 2 लाइन्स पहले से बनाई थी और उसके बाद 15 लाइन और बनाई है डिज़ाइन बनाते हुए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने टोटल 17 लाइन बनाई है डिज़ाइन बनाते हुए। अब हमें इसको फिर से यहाँ से पलट लेना है और पलटने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ से यहाँ तक हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ तक हमने देखिए डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो बीच में हमने चेन बनाई थी इसमें से भी हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये 1 बार, ये 2 बार और ये देखिए ये 3 बार। अब फिर से हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हमने देखिए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली। इस वाली लाइन में हमें पफ नहीं बनाना था। जो बीच में हमने 2 चेन बनाई थी पफ के, उसमें से हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना ली और ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 चेन हुई तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे।
फिर से हमें इसके बाद वाली चेन में देखिए क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकालना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम इसमें से निकालेंगे। ऐसे ही पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन में हमने देखिए एक एक बार सिंगल क्रोशिया भी बना ली। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ देखिए शुरुआत में हमने पहले एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाई थी, फिर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर बीच में हमने यहाँ से यहाँ तक 17 लाइन यानी 17 लाइन्स पफ बनाते हुए बनाई है। उसके बाद हमने फिर से एक लाइन डबल क्रोशिया की बनाई और एक लाइन सिंगल क्रोशिया की बनाई। अब लास्ट में ये जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। तो पहले हम इसको ऐसे ढीला कर लेंगे और ऊन को इसमें से डालकर ऐसे हम निकाल के टाइट कर देंगे। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट करके निकाल देना है, तो बिल्कुल पास से नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हम कट करेंगे। लॉक करने के बाद अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए मैं ये जो ड्रेस बना रही हूँ ये 5 से 6 नंबर के कान्हा जी को बहुत आसानी से हम पहना सकते हैं। तो अगर आप छोटे नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो शुरू में हमने जो 14 चेन ली थी उसकी जगह पे आप 12, 10 जितनी भी आप चौड़ाई चाहते हैं उसके हिसाब से उतनी चेन ले सकते हैं और फिर बीचों बीच में आपको ऐसे पफ बना लेना है। और अगर आप बड़े नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो आप 14 के जगह पे 16, 18, 20 जितनी भी आप चौड़ाई चाहते हैं उसके हिसाब से चेन शुरू में बढ़ा सकते हैं। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो भी आप कान्हा जी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए हमने ये व्हाइट कलर की छोटी वाली मोती ले ली है और साथ ही में ये सुई धागा ले लिया है। हमने डबल करके धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी। तो मोती हम यहाँ पे रख देंगे और ये जो पहला वाला पफ हमने बनाया है यहाँ पे देखिए हमें ऐसे सुई को डालना है शुरुआत में और एक बारी पहले धागे को यहीं पे लॉक कर लेना है। फिर हम एक मोती ले लेंगे और इसको यहीं सेंटर में इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। फिर से हम एक बार और मोती को यहीं पे लॉक कर लेंगे जिससे कि ये निकलेगी नहीं। अब हम मोती के अंदर डालेंगे सुई को और फिर यहीं पे ऐसे डालते हुए पीछे से निकाल लेंगे। तो देखिए मोती यहाँ पे सेट हो गई है। अब ये जो दूसरा वाला पफ है हमें यहाँ पे डालना है इस तरीके से सुई को बिल्कुल बीचों बीच में और फिर से हम दूसरी मोती ले लेंगे। इसको भी हमें देखिए ऐसे यहाँ पे जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। फिर से हम एक बार सुई को ऐसे निकालेंगे और मोती के अंदर से डालते हुए यहाँ पे लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए बीचों बीच में मोती लगा ली है। ऐसे ही हमें इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मोती लगा लेना है। हर एक पफ के बीच में हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक मोती भी लगा लिया है। अब हमें फिर से सुई धागा लेना है और यहाँ किनारे पे देखिए ऐसे हम सुई को डालेंगे और बिल्कुल पास पास में ऐसे हमें इसको टक करना है इस तरीके से। यहाँ लास्ट तक हम इसको टक करेंगे और ऐसे खींचकर इसको हमें टाइट कर लेना है इस तरीके से। फिर से हम इधर से देखिए सुई को डालेंगे और यहाँ से लास्ट से ऐसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें 2-3 बार इसको अच्छे से लॉक कर लेना है टाइट करते हुए। इसको देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पे लॉक कर लिया है। ऐसे ही हमें इधर की तरफ से भी इसको लॉक करना है। दोनों तरफ से हमने देखिए इसको अच्छे से टक कर लिया है। अब हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और ऐसे फोल्ड कर लेंगे हम इस तरीके से। और यहाँ नीचे की तरफ से जहाँ से हमने टक किया है यहाँ पे हमें एक टिप टैप बटन या फिर वेलक्रो या हुक जो भी आपके पास हो वो लगा लेना है, जिससे कि कान्हा जी को हम इस तरीके से चोली पहनाकर और आगे से ऐसे बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी चोली बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।